अक्सर जो अकेले होते हैं लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते हैं कि वो फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो उस इंसान को और मजबूत बना रहे हैं। कौरवों को हस्तिनापुर और पांडवों को खांडवप्रस्थ बहुत बड़ा अन्याय था, लेकिन पता है क्यों था? क्योंकि भगवान को भी पता था पांडवों में वो क्षमता है कि वो खांडवप्रस्थ जैसे उजड़े हुए जगह को भी एक सुंदर सा स्वर्ग बना सकता है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख मेरी लाइफ के सबसे ही बुरे दौर में मेरी छोटी बहन ने मुझे दिया था। लाइफ में अभाव सबके ही होने चाहिए। हमारे जीवन के अभाव इतनी ताकत रखते हैं कि वो हमसे वो सब कुछ करा सकते हैं जो दुनिया में हमसे कोई नहीं करा सकता। जब छोटे थे तो शौक क्यों होता था कि बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, बड़ों जैसे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब बड़े हो गए ना तो मन होता है काश छोटे बच्चे ही बन जाते, काश वही वाला माइंड सेट आ जाता। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल शांत, अपने में मस्त। रियलिटी लाइफ की यही है, जो पल जो मोमेंट हम जी चुके होते हैं ना, वो मोमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं लोग क्यों कंपैरिजन करते हैं, देखो ना वो कितना अच्छा कर रहा है, देखो उसने ये किया वो किया। बट लोग ये क्यों नहीं कंपैरिजन करते कि देखो ना उसकी लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा है और तुम कितना सफ़र करते हुए भी इतना कुछ कर रही हो। लोग ये क्यों नहीं कंपैरिजन करते? लोग क्यों भूल जाते हैं कि सबकी लाइफ अलग है, सब अलग है, सबके एनवायरनमेंट अलग है, सब कुछ बहुत अलग है, फिर भी लाइफ का सिर्फ एक ही पार्ट क्यों दिखाई देता है? हम देखें तो लाइफ में बहुत कुछ है मुंह बना के बैठ जाने के लिए, सैड होने के लिए। यदि आगे निकलना है ना तो बहरे बन जाओ, कुछ मत सुनो, छोटे बच्चे की तरह हो जाओ जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, जिसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि सामने वाला इंसान क्यों परेशान कर रहा है और क्या चाहता है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं किसी के मुंह से कुछ निकले नहीं कि मैं उसके पहले ही अवेलेबल कर दूं। मैं इस हद तक सोचती थी सबके बारे में, हमेशा ये चाहती थी कि बस सब खुश रहे। मैं नहीं सोचती कि वो गलत था, बशर्ते अपनी खुशी और अपना आत्मसम्मान उसे नज़रअंदाज करना ये गलत था। मुझे लगता था ये मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबको खुश रखूं, फिर चाहे उसमें मेरे इच्छा, मेरे सम्मान, मेरे ऊर्जा, मेरे एफर्ट्स की कद्र हो रही हो या नहीं हो रही हो, फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति मेरी इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहा है, मैं वो सब नहीं सोच पाती थी। लेकिन अब नहीं करता। अब ये इच्छा पता नहीं कहाँ खो गई है, या यूँ कहे कि सबके लिए नहीं आती है, क्योंकि हालात ने, लोगों के समय समय पर व्यवहार ने यह सिखाया कि हमारा प्रेम, सम्मान, अपनापन और सबसे बड़ी चीज़ समय और ऊर्जा हर कोई डिज़र्व नहीं करता है। अपनी लाइफ से हमें जो कुछ भी चाहिए, हमारे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, हम जिस भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं हमारी लाइफ में, वो सब देखते हुए हमें जो चाहिए, हमें कोई नहीं बता सकता है कि हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं। हम वो कैसे पाएंगे वो हम ही डिसाइड कर सकते हैं। सब कुछ मैनेज करते हुए हमें वो कैसे अचीव करना है वो सिर्फ हम जानते हैं। शायद किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, सब व्यस्त हैं। और इनफैक्ट यदि हम किसी से कहते हैं ना कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तो शायद ही कोई हो जो बहुत इंटरेस्ट लेके आपको सुनेगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो बहुत इत्मीनान से आपको सुनेगा, आपको समझेगा और एक गाइडेंस आपको गाइड करेगा। अब आपके ऊपर है कि आप मजबूत बनो, खड़े हो मजबूती से, खुद को संभालो या फिर बिखर जाओ। आज 4 साल हो गए। आज से 4 साल पहले 23 जून 2022 बहुत कुछ सोचने के बाद और बहुत जीवन में उस वक्त बहुत कुछ चल भी रहा था, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। थैंक यू बहुत ही छोटा सा शब्द है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे आप सभी से प्यार, अपनापन और सम्मान मिला है। मैंने आप सभी को कभी बताया नहीं है, 2019 जब मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया था उस वक्त भी मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है तो मैंने उस वक्त कुकिंग चैनल बनाया था। और उस वक्त चूँकि मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और एक हेजिटेशन बहुत ज़्यादा कि सब लोग क्या सोचेंगे, और गांव में ऐसा माहौल नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने 2-4 वीडियो ही डाले थे और फिर बंद कर दिया था। लेकिन फिर बहुत ही सोचने के बाद और झिझक को ख़त्म करने के बाद 2022 में मैंने फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट की। और उस वक्त भी मैंने मम्मी से यही कहा कि मम्मी बस 1 महीना मैं करूँगी, अगर 1 महीने में सब हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूँगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी मम्मी। और उस वक्त
अपने लाइफ के फेज में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, जब लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है ना, मैं आज ये सब नहीं बताऊंगी कि क्या क्या चल रहा था, और आज भी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बातें कभी नहीं करूँगी। मैं यूट्यूब पर कभी ये सब नहीं शेयर करती हूँ, ना ही मैं आज करूँगी, ना ही मैं कभी करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे फिर उस नज़र से देखें। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे साथ मेरी लाइफ की कमियों को जान करके जुड़े। मैं वो सारी बातें कभी भी नहीं लाती हूँ, ना ही मैं लाऊंगी। ना ही मैंने स्टार्ट उस भावना से किया था अपने यूट्यूब को। मैंने स्टार्ट इस भावना से किया था कि मैं उन सभी लोगों के साथ जुड़ूँ जो लोग मेरी जैसे सिचुएशन में हैं, जो लोग अपने जीवन से हार रहे हैं, डीमोटिवेटेड हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चल रहे हैं, बट उनके अंदर बहुत कुछ करने का जुनून है, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकलना चाहते हैं। मेरा इंस्पिरेशन यही था। बट सच बताऊँ तो उस वक्त मैं मेरे लाइफ के बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही थी। आज भी हैं बहुत सारी सिचुएशन, लेकिन हम हमेशा लड़ नहीं सकते, तुरंत रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आगे भी निकलना होता है अपने लाइफ में। मम्मी को मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 महीना में यदि कुछ भी नहीं रिस्पांस आया तो मैं छोड़ दूंगी। मिरेकल तो तब होता है जब इन 1-1.5 महीने में ही यूट्यूब से रिस्पांस आता है और चैनल मोनेटाइज हो जाता है। फिर बहुत अच्छा, फिर तो वो दिन भी मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था और मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि मैंने अपने लाइफ में कुछ तो अचीव किया है, मैं सच में कुछ तो कर सकती हूँ। कि कई बार हमारी परिस्थितियाँ हमें बहुत दब्बू बना देती हैं, करने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर खो जाता है। यूट्यूब स्टार्ट किया, उसके बाद सब ठीक तो था, लेकिन पीछे अभी भी ज़िंदगी आसान नहीं हो रही थी। मैंने देखा यूट्यूब की वजह से मेरी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। मेरा सुबह से शाम वीडियो एडिट करना और एक दिन मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना ऐसे ही बीत रहा था। मैं हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड करती थी पहले। फिर 2023 में मैंने डिसाइड किया कि शायद मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। मेरे लिए वो टफ सिचुएशन था यूट्यूब को छोड़ना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से उसे इस्टेब्लिश किया था। और मेरी छोटी बहन, उसने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी आप हर दूसरे मत डालो, हर चौथे 5वें डालो आप वीडियो। तो इस तरह से मैंने फिर वो डिसीज़न भी मेरे लिए हार्ड था, क्योंकि मेरी आदत हर दूसरे दिन की थी और हर चौथे दिन वीडियो डालना, वो आदत भी बहुत मुश्किल से डेवलप हुई थी। 2023 उस समय था कि वैकेंसी आ रही है, तो मैं पूरे ज़ोर शोर से लगी थी, लेकिन 2023 बीत गया, वैकेंसी नहीं आई। 2024 बहुत ही बुरा साल था मेरी लाइफ का। आदू का तबीयत खराब हो गया। 11 फरवरी आज भी मुझे वो दिन याद। वो दौर ऐसा था कि मुझे हो रहा था कि भगवान अब इससे बुरा आप क्या दिखाओगे लाइफ में। उस वक्त मैं सब भूल गई थी, मेरी पढ़ाई, मेरा यूट्यूब। मेरे लिए उस वक्त सिर्फ आदू इम्पॉर्टेंट थी। चाहे कैसे भी हो, मुझे आदू को ठीक कर। प्रॉब्लम भी बड़ी थी, उसको एंजाइटी इशू थे। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो या तो वो हमें मजबूत बनाती है या तो वो हमें बहुत कमज़ोर बना देती है। तो जिन समस्याओं ने मुझे काफ़ी मजबूत बनाया, उन्हीं समस्याओं ने आदू को बहुत कमज़ोर बनाया। मेरी वो बहन जो मेरे लिए बहुत ताकत थी, मेरी वो बहन जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, अंदर ही अंदर मुझे नहीं पता था कि वो हर बात को लेकर के इतना घुट रही है। धीरे धीरे वही घुटन हमें एक बड़े स्तर पर 2024 में देखने को मिलती है, जब आदू को एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और अभी सब ठीक है, आदू बिल्कुल अच्छी है भगवान की दया से। हाँ, लेकिन उस वक्त का सिचुएशन बहुत मुश्किल था। मुझे बस यही था कि मेरी आदू ठीक हो जाए, चाहे जितना भी टाइम लगे, जितना भी पैसा लगे, चाहे जो भी हो जाए, मुझे बस आदू को ठीक करना है। शादी का प्रेशर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको इमोशनली मजबूत बनाना, फिर अपने भी इमोशनली मजबूत रहना, इनकम सोर्स जनरेट करना। और सबसे मुश्किल वो दौर होता है जब हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए मैं कभी ये सब बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रोने लगती हूँ यार। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। सबसे ज़्यादा मुश्किल तब आता है ना जब इमोशनल सपोर्ट हमें चारों ओर से नहीं मिलता। खैर, वो भी एक मोमेंट था, बीत गया। अब आदू अच्छी है, सब अच्छा है, मेरे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या फिर 2025 आया, 2024 मेरा काफ़ी अफेक्ट हुआ पढ़ाई से, यूट्यूब से। मैंने यूट्यूब पर भी बहुत डाउनफॉल देखा। मैं रेगुलर नहीं थी तो व्यूज़, सब्सक्राइबर्स डाउन होना, ये सब। लेकिन मुझे वो काफ़ी अफेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने मेहनत से इसे बनाया है और जो लोग मुझसे सच में जुड़े हैं वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और ठीक है, मैं ये सब कुछ रिकवर कर लूँगी, लेकिन अभी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे रिकवर करूँगी। मैंने फिर डिसाइड किया, जब सब ठीक हो रहा था धीरे धीरे,
मैंने फिर डिसाइड किया कि अब वापस आते हैं पढ़ाई की रूटीन में, और यूट्यूब जो मैंने कहीं पीछे छोड़ दिया है उसको भी साथ लेकर के चलना है। तो भगवान की दया से 2025 में वैकेंसी आती है और मुझे वो मौका मिलता है कि हाँ, मैं अपने फैमिली के लिए, अपनों के लिए कुछ कर पाऊँगी और अपने लाइफ में अब मेरा जो सपना है मैं उसे अचीव कर पाऊँगी। अब 2022 से लेके 2025 ये जो दौर था, मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ अचीव भी किया, काफ़ी कुछ बुरा देखा भी। सबको संभालते संभालते कहीं ना कहीं मेरे जो अंदर सब चल रहा था ना, मैं उसे किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। मेरे अंदर एक डर ने जन्म लिया कि यदि इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो फिर क्या होगी लाइफ में, जो सिचुएशंस है वो तो और बुरे हो जाएंगे। शायद वो सब चीज़ें मैं छिपा नहीं पा रही थी और आप सभी को भी धीरे धीरे दिख रही थी। और आप सभी के जो कमेंट्स मिलते थे कि जागृति तुम बहुत परेशान दिख रही हो, डिप्रेस। जीवन में इतना कुछ देख लिया है कि अब लगता है कि कुछ भी आ जाए मैं नहीं डरने वाली, मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। कोई भी ऐसा क्षण अब मुझे नहीं डरा पाएगा। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, अपनी परिस्थितियों से, अपने हालात से, भगवान से किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि शायद ये नहीं होता तो मेरी लाइफ में मैं अच्छा नहीं कर पाती कभी। और लड़ रहे हैं हर रोज़, ज़िंदगी जीने सीख रहे हैं हर रोज़, और अभी बहुत कुछ अचीव करना है। और ये जर्नी यहाँ नहीं रुकेगी दोस्तों। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत इरेगुलर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है जीवन में, तो इस वजह से भी। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ था मेरी लाइफ का मेरी पढ़ाई। तो अब वो एग्ज़ाम बीत गया है, तो अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से रेगुलर वही वाला मूड, वही वाला एक्साइटमेंट और वही सब कुछ फिर से पहले जैसा स्टार्ट हो जाए। हाँ, जीवन हमें हमेशा एक जैसा नहीं रखती है, कुछ बदलाव होना ज़रूरी भी है। कभी कभी मैं टूटती हूँ, डीमोटिवेटेड होती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर गिरती हूँ, फिर उठती हूँ, पर रुकूंगी नहीं। मैं चाहूँ तब भी रुकूंगी नहीं, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ मुझे रुकने ही नहीं देंगी। वो हमेशा मुझे, मैं सोई रहती हूँ फिर भी कहती हैं कि जागृति तुम सोई कैसे हो, क्या सब कुछ ठीक हो गया है क्या? मैं ठीक हूँ, सब बहुत अच्छा है। और थैंक यू सो मच मेरे जीवन का पार्ट बनने के लिए। 4 साल हमारी जर्नी को लगभग हो गया, और इन 4 सालों में मुझे इतनी बड़ी फैमिली और इतना सारा प्यार मिला है कि आज मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। यदि कोई दुख आता है तो वहीं पर हज़ारों ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, हज़ारों लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं, तो लगता है सब आसान है, सब ठीक हो जाएगा। आप सभी मेरी ताकत हो, जो मुझे बहुत मजबूत बनाता है। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि मैं जब जब मैं टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए मैंने 1 महीने की वीडियोज़ नहीं अपलोड किए थे, तब उस क्षण मैंने हर रोज़ आप सभी को कितना मिस किया था। और जब मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाती हूँ किसी कारण से, तब मैं कैसा महसूस करती हूँ। अक्सर जो अकेले होते हैं लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते हैं कि वो फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो उस इंसान को और मजबूत बना रहे हैं। इस सब के बीच जो वो इंसान सीख रहा है ना, वो उससे कोई नहीं ले सकता। तो न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम रही। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, सब बहुत अच्छा होगा। जो हुआ वो भी बहुत अच्छा था। मिलता है अगले वीडियो ब्लॉग में।